ये बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे सवाल जवाब थे, तो मैं बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। पूरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें दोस्तों। तो हाल ही में एक एमबीए महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए अर्जी लगाई थी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। तर्क ये दिया गया कि वो काफी पढ़ी लिखी और अपने आय का स्रोत ढूंढने में खुद सक्षम है। पत्नी ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50,000 रुपए महीना की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि मेंटेनेंस मांगने वाली महिला पत्नी एमबीए है और अपने पति के बराबर योग्य, और उसका पति जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन इस समय बेरोजगार है। गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस को लेकर आमतौर से लोगों को ये लगता है कि इसे तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को देता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आज जरूरत की खबर में आज हम लोग इस चीज को समझेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देता ही देता है। कौन कौन लोग गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के हकदार हो सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझेंगे। सवाल जवाब के साथ चलेंगे दोस्तों। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मेडिकल जैसी बेसिक जरूरतों की चीजों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है तो उसे मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल यह कि मौजूदा मामले में अंतरिम गुजारा भत्ता की बात की गई है, तो गुजारा भत्ता किस तरह का होता है? तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो गुजारा भत्ता है वो दो तरह का होता है। अंतरिम गुजारा भत्ता, अस्थायी गुजारा भत्ता। परमानेंट गुजारा भत्ता, स्थायी गुजारा भत्ता, दो तरीके का, अंतरिम, परमानेंट। दोस्तों अंतरिम गुजारा भत्ता जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती है और शुरुआत में खर्चा करने के लिए रकम मान लीजिए नहीं है, तब सेक्शन 24 के तहत कोर्ट का फैसला आने तक शिकायतकर्ता को गुजारा भत्ता मिलता रहता है। परमानेंट गुजारा भत्ता सेक्शन 25 के तहत तलाक के बाद मिलने वाली एलिमिनी परमानेंट भत्ता कहलाती है। इस मेंटेनेंस से में स्त्री धन शामिल नहीं होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। अब भत्ता कितना होगा वो आय, संपत्ति, जिम्मेदारी आदि को देखते हुए कोर्ट तय करता है दोस्तों। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे व्यूअर्स का हमेशा ये रहता है कि सर पत्नी को पति से कितना प्रतिशत मेंटेनेंस मिलता है? तो दोस्तों आमतौर पर मेंटेनेंस के केस में लगभग 20% पति की सैलरी का पत्नी को दिलवाया जाता है। अब अगला सवाल, क्या सिर्फ पति पत्नी ही मेंटेनेंस मांग सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग सिचुएशन में रिश्तेदारों से मेंटेनेंस मांगा जा सकता है दोस्तों। अब अगला सवाल दोस्तों कि अगर पत्नी को पति ने तलाक दे दिया हो, तब पति से पत्नी ने तलाक ले लिया हो, तलाक के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की हो, खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रही हो, इन सिचुएशन में पत्नी पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे पत्नी खुद की कमाई से खुद का भरण पोषण कर सकती हो, पत्नी जो अपने पति से बिना किसी वजह के अलग रह रही हो, पति पत्नी आपसी समझौते से अलग रह रहे हो, पत्नी का शादी के बाद किसी और से रिलेशन हो, पति बेरोजगार हो और पत्नी के पास कमाई का साधन ना हो, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में एक पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर सकता है और इस स्थिति में पत्नी भी गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती है दोस्तों। इसी तरीके समझते हैं दोस्तों कि शारीरिक या मानसिक तौर से कमजोर पति जो पैसे कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी कमा रही है, तो दोस्तों पति पत्नी का कोर्ट में अगर केस चल रहा है और पति के पास फीस के पैसे ना हो और ऐसी स्थिति में पति के पास बुनियादी जरूरतों के लिए भी अगर पैसे ना हो तो पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है दोस्तों। नाबालिग बच्चे इस धारा के तहत अपने पिता से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इनमें जायज के साथ नाजायज बच्चे भी शामिल हैं। वो बालिग बच्चे जो शारीरिक या मानसिक तौर पर बीमार है और अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बाद सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर विधवा बहू, तो भरण पोषण कानून 1950 धारा 19 के तहत विधवा बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि सर मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में कब लगाई जा सकती है? तो दोस्तों अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रह रहे हैं, तब मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगाई जा सकती है। अगर महिला और बच्चे अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है और कोर्ट आने तक का पैसा नहीं है, तो इस तरह के सभी खर्चे मेंटेनेंस में आते हैं दोस्तों मेरे व्यूअर का एक सवाल ये भी था कि सर मेरी वाइफ कमाती है, पत्नी अगर कामकाजी है, तो उसे मेंटेनेंस देने का क्या नियम है? इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर पत्नी जॉब करती है, शादी से पहले जॉब करती थी, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि वो नौकरी या बिजनेस कर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकती है, इस कंडीशन में कोर्ट महिला को मेंटेनेंस नहीं देता। अगला सवाल दोस्तों कि तो फिर कमाऊ पत्नी कभी भी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कामकाजी पत्नी जब अपनी कमाई से खुद का खर्च नहीं उठा पा रही है तो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। अगला बहुत ही जरूरी सवाल, ये भी एक मेरे व्यूअर्स का था दोस्तों कि अच्छा अगर पति बेरोजगार है तो क्या उसे तब भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा? तो दोस्तों हाँ, अगर पति बेरोजगार है और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा।
दूसरी ओर पत्नी नौकरी नहीं करती, ना ही उसके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है, तब भी उसे अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, भले ही उसे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन अलग अलग मामलों पर कोर्ट इस बात का फैसला भी बदल सकती है दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है। अगला सवाल दोस्तों कि पति के मेंटेनेंस को लेकर कानून क्या कहता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। धारा 24, अगर कोर्ट में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है और कार्यवाही के दौरान कोर्ट को यह पता लग जाए कि पति खुद की जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा है, यहां तक कि उसके पास इस कार्यवाही के लिए पैसे भी नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस और कोर्ट केस में आने वाले खर्चे के लिए पैसे दे। हालांकि इसमें पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है दोस्तों, समझते चलिएगा। अगर पति के पास प्रॉपर्टी और कमाने की क्षमता है तो वो पत्नी से मेंटेनेंस का दावा किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। अगर पति ने कोर्ट में पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया है तो उसे सबूत भी देना होगा कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है। दोस्तों धारा 25, पति को भरण पोषण का नियम शामिल है इसमें, धारा 25 में। इस परिस्थिति में कोर्ट पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए किसी भी वजह से कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने पति को भरण पोषण दे, और फिर कुछ समय बाद अगर पति कमाने लायक हो जाता है और काम करने लगता है तो पत्नी के दावे पर कोर्ट अपने फैसले को रद्द कर सकती है या बदल सकती है। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली पार्टनर भी क्या गुजारा